ओके, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। यस सर। ये ऊपर वाला मैंने यस सर। ये ऊपर वाला लाइन मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि किसी भी डीएनए का अगर आपको लेंथ चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दैट इज मेड अप ऑफ द लेंथ, होल डीएनए इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर, बेस। बताया था अभी। और दूसरा क्या पता होना चाहिए, यू शुड नोट अबाउट द वर्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पेयर और नॉट, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? 0.34 नैनोमीटर। हाँ, तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अब वो 34 नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ से कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितना था? दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को मैंने मल्टीप्लाई ये किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आ गया? 0.34 10⁹ मीटर और नॉट, है कि नहीं? यस। तो बोलो ना जोर से, आप लोग शांत क्यों हो गए? नहीं समझ में आ रहा है तभी शांत रहोगे। सो लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में मैंने क्या बोला था? डिप्लॉयड ह्यूमन बीइंग का जो सेल रहेगा उसमें कितना बेस पेयर रहेगा? 6.6 into 10⁻⁹ और हैप्लॉयड में कितना रहेगा? 3.3 3.3 into 10⁻⁹। 3.3 इंटू 10⁹। तो ये क्या है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड। तो अभी मेरे को ये बताओ कि आपको नंबर पता हो गया बेस पेयर का, लेकिन दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस नहीं पता, तो आप कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। नो। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज व्हाट? 0.34 इंटू 10⁻⁹। तो अभी ये जो -9 +9 है, ये +9 -9 से गया, हाँ सर। कैंसिल हो जाएगा ना? यस हाँ सर। सर। गणित आती है ना, 9 पर 9 - 9 हो जाएगा, ठीक हाँ है। सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये डिप्लॉयड का ना सर? ये डिप्लॉयड का था, ठीक है। सो अभी लेंथ ऑफ इकोलाई, तो लेंथ ऑफ इकोलाई कितना है? इकोलाई में जो लेंथ ऑफ डीएनए कितना है? 1.69। 1.36। अब इसने क्या दिया है? इसने अपने को लेंथ दिया है, क्या दिया है? लेंथ दिया है। और ये क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स। नंबर ऑफ बेस पेयर। तो मैं क्या करूंगा? लेंथ को किससे डिवाइड करूंगा? दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस। लेंथ को द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर से डिवाइड करूंगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, है ना? सो ये क्या हो गया? अभी जो 1.36 मिलीमीटर है, तो उसको अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा? 1.36 इंटू 10⁻³ और नॉट। यहाँ पे सब काम मीटर में चल रहा है ना, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा ना। हाँ सर। और उसके बाद में क्या करूंगा? 1.36 10⁻³ ये क्या है? दिस इज द होल लेंथ ऑफ डीएनए इन यूकोलाई, है ना। और फिर क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? 0.34 इंटू 10⁻⁹, है ना। तो टोटल क्या हो गया? नंबर ऑफ बेस पेयर कितना हो गया? कितना हो गया? कट करके देख लो ना। अब ये देखो, ये जो 10⁻⁹ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻+9 हो जाएगा। +9 होगा। यस। तो ऊपर जाके 10⁻+9 हो जाएगा, तो 10⁻9। तो अभी 9 में से 3 गया तो कितना हो गया? 10⁻6 हो गया। और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तीन चौका 12 हो जाएगा, 12 और 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 मतलब 12 16, इसमें कितना होगा? 136 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 4:10⁶, है कि नहीं? यस। यस प्लीज राइट इट डाउन। वैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ बोलो। सर, अगर इकोलाई का या फिर किसी का भी दिया ह्यूमन का बेस पेयर, तो हाँ सर वहां पे ऐसा हो सकता है कि क्या हम अगर कैलकुलेट करें और हाँ। मतलब उसका आंसर अलग हो सकता है क्या, या फिर यही टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही होगा? नहीं, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो, अगर आपने डिस्टेंस अलग लिया तो चेंज हो जाएगा ना।
हाँ मतलब वहाँ पे मतलब वहाँ पे अलग आंसर दे सकते हैं क्या, अलग ये या देखो फिर कैसा है ना, बताई वो देंगे? जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब वो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ अपना नंबर ऑफ बेस पेयर ही अलग कर देंगे। आपके हाँ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द लेंथ ऑफ डीएनए इन डॉग और द नंबर ऑफ बेस पेयर इन डॉग दैट मच, सो प्लीज फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डीएनए इन डॉग। और हो सकता है कि आपको द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर ना दिया रहे, तो वो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज 0.34 इंटू 10⁻⁹ वो याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो आगे। हाँ सर। डन एवरीवन, किसी कोई डाउट? चलो आगे। सर 2 minutes. ओके, So done. डन एवरीवन। डन एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या है? 22%. 22. So if the adenine content in DNA segment is 22%, so what is the percent of guanine? इसे सोच लो, सेम ही होगा. क्या होगा? सेम ही होगा. सेम ही होगा। कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, मतलब आप लोगों को ना कैश 25 से बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए, कि हमारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे है ही नहीं। चलो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, किसका परसेंटेज अपने को दिया है, किसका परसेंटेज दिया है? एडिनाइन का। एडिनाइन कितना परसेंट दिया सर है? 28 शायद। 22% दिया है। तो अभी ये बताओ, जो एडिनाइन है वो किसके साथ रहता है? थाइमाइन. थायमाइन के साथ में होता है। तो एडिनाइन थायमाइन के साथ रहता है। अगर एडिनाइन 22% है तो थायमाइन कितना होगा? 22. 22. दोनों 22 हो गए तो टोटल 44 हो गए, तो बचा कितना? 56% बचा। 56. तो हाँ. जो 56% बचेगा वो क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो साइटोसिन. जाएगा और गुएनाइन हो जाएगा। तो ये दोनों 50-50% होंगे, 50% 50%। तो 56 का 50% कितना होगा? 28. 28। 28. गुआनाइन कितना होगा? 28। 28. तो क्या आएगा आंसर? 28. तो इतने जोश में मत जाया करो, पहले देख लिया करो कि क्या पूछा हुआ है, ठीक है। दो क्वेश्चन कम करोगे चलेगा। बायो में देखो, बायो में 360 में से 360 बड़े आराम से मिलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड किए रहो तो। ओके, चले आगे। समझ में आया ना सबको? नहीं समझा एक तो बोलो। मिनट.
Done. डन एवरीवन? चलो, if the length of DNA segment is 2 centimeter, the number of nucleotides present in it, बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किसका यूज करते हैं? 10⁻3 -2 ठीक है, कितना यूज करते हैं? ये क्या बोला है? द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड आउट A करना option है? होगा। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का आंसर क्या है? वो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ जो डीएनए होगा, लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ओके। सो लेंथ ऑफ डीएनए कितना है? 2 into 10⁻². 2 into 10⁻²। ठीक है, द लेंथ बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस कितना है? 0.3.2 10⁻⁹. 0.34 है ना शायद से, हाँ, यस इंटू 10⁻⁹ 9। 9 अब ये जो -9 है ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9 होगा। 10⁻9 हो जाएगा। सर अभी ए हाँ, अभी 10⁻9 और ये -2 कितना हो जाएगा? 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसका कितना होगा? अराउंड, कहना इससे अराउंड 6 के आसपास होगा। 5. अगर ये 0.33 होता था तो 6 से मैं मल्टीप्लाई करता था, अगर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करता था तो 0.99 आता था, है ना? तो ये 6 भी नहीं होगा, तो इट इज नियर बाय अराउंड 6, है ना? देखो, अप्रोक्सीमेशन में हमेशा क्वेश्चन ये सॉल्व करने का मेथड, इसमें बायोलॉजी में इतना ये नहीं करने का, करोगे तो पागल हो जाओगे। तो ये आ रहा है। सब वापस Yes, sir. कैलकुलेशन दिखाओ। चलो ठीक है, मैं वापस कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये इतना समझ में आया? 10⁻⁹ ऊपर गया तो +9 हो गया, हाँ सर वो समझा। तो ये इसे कट गया तो 7 बच गया। अभी देखो ये क्या बचा? 2 बचा, नीचे क्या बचा? 0.34 बचा। ठीक है, सो अभी 100 को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं तो 33.33 आता है ना? यस सर। तो इसको 200 कंसीडर कर लो और इसको 3.33 कंसीडर कर लो, नीचे वाले को। तो अगर इसको मैं 200 से कंसीडर ये करूंगा तो इससे घटा तो 3 आता था, इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 आएगा ना? हाँ सर। अप्रोक्सीमेशन में जाओ, अप्रोक्सीमेशन में 33 3 जा कितना? 99, तो 33 6 जा कितना हो जाएगा? 198, है ना? यस सर। तो ये क्या है? 3.4 है, 3.4 है, तो इसलिए ये क्या हो गया? 5.9 हो गया। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 5.9 इंटू 10⁻7। ओके। समझा? कोई डाउट है किसी को इसमें? डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। ओके, चलें आगे। ऑड मैन आउट। डी। डी सो ये एडिनोसिन, साइटोसिन और ग्यूनिन, ये इसका है, सिंपल है। ये डीऑक्सी के साथ ये हुआ है, शुगर के साथ, तो इसको क्या बोला? ये दिस इज ऑड मैन आउट। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कैसे है, तो इसके पहले अभी हम लोगों को कुछ और देखना है। ठीक है, तो ये हम लोग
इसके पहले हम लोग को करना पड़ेगा रेप्लिकेशन। क्या करना होगा? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेशन करेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के पहले रेप्लिकेशन करना। तो आप लोगों को ये चाहिए, अपना ब्रेक चाहिए? नहीं सर अभी नहीं। काम करो, ब्रेक ले लो, क्योंकि क्या है कि अभी इसके बाद का जो टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये थोड़ा सर के ऊपर से जाता है बच्चे लोगों को, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। कितना हो रहा है? 740 हो रहा है, ठीक है, 730 हो रहा है, ठीक है। तो 740 बोले तो 755 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो रहेगा ठीक है, जो नहीं रहेगा फिर दोबारा में से पूछना मत, ठीक है। नहीं तो 745 मतलब 55 तक सब लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके सर। चलो बाय, खा पी के आ जाओ। हाँ बाय।